हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गवर्नमेंट स्कूल में। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आप परीक्षा कल होने वाली है। कल 22 तारीख है और सेकंड मीटिंग में कल परीक्षा आप लोगों की होगी। और परीक्षा होने से पहले हम कुछ जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं। जो लेखक का जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण जीवन परिचय है और वासुदेव सर अग्रवाल जी का बहुत महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। तीन जीवन परिचय में, 4 जीवन परिचय में एक जीवन परिचय जरूर का जरूर आता है। वासुदेव सर अग्रवाल जी बहुत हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग लोग कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें पूछा नहीं जाता है। तो हम अगर तैयार कर लेते हैं तो हमारा मान के चलिए 3 से 4 नंबर हमारा पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पे वासुदेव सर अग्रवाल जी जो हैं, इस इनका जीवन परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वासुदेव सर अग्रवाल जी जो हैं, इनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ के जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता-पिता जो थे, इनके माता और पिता, यहाँ पे देखिए इनके पिता और माता लिख दिया गया है। इनके माता-पिता लखनऊ में रहते थे। ये सेंटेंस ठीक रहेगा। इनके माता-पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल यानी बाल्यावस्था लखनऊ में ही व्यतीत हुआ, यानी बीता। उनका जो बचपना था वो लखनऊ के इलाके में, मतलब कि लखनऊ में ही, मतलब उनका मतलब कि बड़े हुए। बचपना उनका जो बीता लखनऊ में बीता। यहीं से इन्होंने प्रारंभिक अपनी शुरुआत की पढ़ाई जो उन्होंने किया था वसुदेव अग्रवाल जी ने, वो मतलब कि वहीं से किए थे, लखनऊ से ही किए थे। यहीं से, यही मतलब लखनऊ से इन्होंने प्रारंभिक यानी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने लखनऊ से की। फिर उसके बाद उन्होंने प्राप्त की, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की, यानी बनारस यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। फिर उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण की, वहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध का प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यानी यह पाणिनिकालीन भारत शोध इन्होंने किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको मतलब क्या किया, पीएचडी की उपाधि दी, डॉक्टर की उपाधि दी। फिर उसके बाद कहाँ की यूनिवर्सिटी ने दिया था, लखनऊ की। तो यहाँ पे देखिए पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से इन्होंने डीलेट की, वहीं से लखनऊ से उन्होंने डीलेट की और की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। मतलब कि जबरदस्त पढ़ाई किया, अध्ययन मतलब कि गहन, मतलब कि डीपली अध्ययन किया। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। यहाँ तक कि आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका जीवन परिचय है। आप क्या करेंगे, इसमें से मुख्य बात देखिए, आपको याद करना है तो इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से याद करिए कि आपको याद हो जाए। वो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी का जन्म 1904 में, ये मेन है। आप अंडरलाइन कर देना वहाँ पे, जिसे मतलब कि इनकी मतलब कि जो जन्म तिथि है वहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। और फिर उसके बाद इनके जिले पे आप करेंगे कि कहाँ के थे। जिले का हमारे खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता और माता लखनऊ में रहते थे और उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया था। फिर परीक्षा की लखनऊ विश्वविद्यालय ने यहाँ पे देखिए पाणिनिकालीन भारत शोध, यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे। फिर उसके बाद आगे डीलेट की उपाधि, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। और फिर उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, इनके माता पिता पे और इनके नाम पे करके अंडरलाइन। फिर आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आपको क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय क्या होता है, उसमें साहित्यिक परिचय में ग्रंथों के बारे में बताया जाता है। कितने ग्रंथ इन्होंने लिखा, पत्रिका लिखा, क्या क्या लिखा, यही क्या है, साहित्यिक परिचय है। साहित्यिक परिचय में क्या होता है, ग्रंथों के बारे में बताया जाता है, इन्होंने कितना ग्रंथ लिखा और कितना पत्रिका लिखा। तो साहित्यिक परिचय ये होता है। तो साहित्यिक परिचय हम लोग देखेंगे साहित्यिक परिचय किस प्रकार से है। तो देखिए साहित्यिक परिचय में क्या क्या है। तो आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के वहां पे क्या थे, संचालक, और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक यानी कुछ समय तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। उन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के गर्भ का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमाणिक रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे।
आप आगे देखिए, ये साहित्यिक परिचय, आप 3 से 4 लाइन या 5 लाइन आप लिख देना। अगर आपको इतना याद नहीं होता 3-4 लाइन आप 5 लाइन लिख दीजिए, क्योंकि आखिर में देखिए देखिए आपको लिखना है तो आपको अगर याद नहीं हो रहा तो आप 2-3-4 लाइन आप लिख दीजिए, साहित्यिक परिचय डाल के आप लिख दीजिए। और जो तेज बच्चे हैं जिनको याद होता है वो जल्दी जल्दी अपना याद कर सकते हैं, पहले से भी याद होगा कुछ बच्चों का। अब यहाँ पे देखिए कीर्तियां, निबंध, इसमें निबंध में कीर्तियां क्या लिखेंगे, निबंध, आप 2 लाइन खींच लेना। एक तरफ पृथ्वी पुत्र लिखना, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, वाग्धरा आदि। यहाँ से 2-3 आप लिख लीजिए, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, बस इतना आप लिख दीजिए, बहुत है। जो इसमें 6 में जो आपको इजी लगे, माता भूमि, पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति, आप इतना लिख दीजिए, आपका हो जाएगा काम। इसके बाद यहाँ पे होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, शोध, पाणिनिकालीन भारत। शोध में आप लिखेंगे हेडिंग डाल के पाणिनिकालीन शोध, पाणिनिकालीन भारत, संपादन जायसी कृत, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्ष चरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। अब शैली में लिखेंगे, भाषा शैली में लिखिए, अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध, खड़ी बोली का प्रयोग किया, बस इतना आपको लिखना है। भाषा शैली में अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया। बच्चों आप जल्दी से तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद आप एग्जाम में अच्छे से लिख देना। थैंक यू।